Hello students, how are you? Till now we have covered alcohols, phenols और हमने ethers शुरू किया था जिसमें we had talked about preparation of ethers और हमने उसमें first method किया था that is dehydration of alcohols to give ethers. उस method की बहुत बड़ी shortcoming थी कि उससे हम सिर्फ सिंपल ethers बना सकते हैं and number 2 was कि उसमें हम जो अल्काइल ग्रुप लेंगे हम सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल यूज कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू डू द सेकंड मेथड व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आल्सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट इज विलियमसन सिंथेसिस. ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस. इस मेथड में क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली वी आर टेकिंग अ हैलोअल्केन एंड वी आर रिएक्टिंग इट विद सोडियम एल्कोक्साइड. ठीक है, कैसे, वी आर हीटिंग देम टुगेदर एंड वी आर गेटिंग अ ईथर. ठीक है, सो हमें जब एक ईथर मिल गया राइट इसमें, तो ये जो ईथर है अगर ये आपका R और R' सेम है तो सिंपल ईथर होएगा, अगर R और R' अलग अल्काइल ग्रुप्स हैं तो मिक्स्ड ईथर होएगा. ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें ध्यान रखनी है. समटाइम्स आपको ईथर दिया होता है और आपको बोला होता है कि विलियमसन सिंथेसिस अगर आप करोगे तो कौन सी दो अल्कोहल्स यूज करोगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अल्कोहल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमने अल्कोहल को ट्रीट किया था एक हैलोजन एसिड के साथ, लेट्स से HBr के साथ किया और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो मेरे पास क्या आया था, आई हैड गॉट अ हैलोअल्कीन. तो जो मेरे पास हैलोअल्कीन आ रही है इस रिएक्शन में क्या आ रही है, वो भी एक अल्कोहल से आ रही है. सेकेंडली सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बना था, जब मैंने दूसरी अल्कोहल को सोडियम के साथ ट्रीट किया सो आई गॉट सोडियम एल्कोक्साइड. तो बेसिकली विलियमसन सिंथेसिस को आप स्टार्ट राइट फ्रॉम अल्कोहल्स कर सकते हो. अब हमारे पास अगर एक ईथर है तो उसमें से कौन सा अल्काइल ग्रुप इस अल्कोहल में लगे और कौन सा अल्काइल ग्रुप आपका सोडियम एल्कोक्साइड बनाने के लिए लगे. अंडरस्टैंडिंग माय क्वेश्चन कि इफ यू हैव एन ईथर एंड इट हैज टू अल्काइल ग्रुप्स और आपको वर्क बैक करना है तो आपको कैसे पता लगेगा कि हैलोअल्केन से कौन सा अल्काइल ग्रुप आया है और सोडियम एल्कोक्साइड से कौन सा अल्काइल ग्रुप आया है. तो इसका आंसर कहाँ पे है, इसके मैकेनिज्म में. इट इज एन SN2 मैकेनिज्म इस रिएक्शन का. दैट मीन्स जो आपका हैलोअल्केन है, ठीक है, हैलोअल्केन में कौन अटैक कर रहा है, आपके हैलोअल्केन पे देयर इज अ SN2 मैकेनिज्म का अटैक है. ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग इज अ न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग बाय SN2 मैकेनिज्म. दैट मीन्स जो आपका हैलोअल्केन है इसमें जो अल्काइल ग्रुप है ये आपका क्या होएगा, इट इज गोइंग टू बी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप. ठीक है, राइट. तो इसमें क्या है, ये सेकेंडरी नहीं ले सकते आप, टर्शरी नहीं ले सकते. सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ दिस. ठीक है, राइट. तो या प्राइमरी होगा और अगर दोनों ही इसमें प्राइमरी हैं R या R' तो छोटे वाला होगा. ठीक है, क्योंकि जितना छोटा होएगा उतनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होएगी और उतनी आसानी से SN2 मैकेनिज्म होएगा. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. सो लेट्स टेक दिस. For example, if I have CH3Br plus CH3CH2ONA, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, मैंने NaBr को अलग कर दिया एंड क्या मेरा रिएक्शन हो गया, when I heat them what do I get, CH3O CH2CH3. ठीक है, राइट. सो दिस इज वन. एक और ट्राई करते हैं, राइट. सो लेट्स से कि मेरे पास एक है CH3Br और दूसरा ये है सोडियम फिनॉक्साइड. ठीक है, और हीट करूंगी तो क्या बन जाएगा, आई एम गोइंग टू गेट CH3O और यहाँ पे क्या आ गया मेरा, बेंजीन रिंग. सो आई हैव गॉट अ मिथाइल फिनाइल ईथर. ठीक है,
नाउ ये तो बहुत इजी है, तो दो रूल्स आपने याद रखने हैं कि अगर आपके पास लेट्स से ये ईथर दिया हुआ है और आपने वर्क बैक करना है, तब आप कैसे वर्क बैक करोगे। रिमेम्बर दैट जो छोटे वाला अल्काइल ग्रुप है उसके साथ आप लगा दोगे हैलोजन, और जो बड़े वाला एल्काइल ग्रुप है उसके साथ आप लगा दोगे सोडियम। तो जब आप वर्क बैक करोगे तो आपको पता लग जाएगा रिएक्शन किससे शुरू हुआ था, CH3X एंड CH3CH2ON से। सिमिलरली इस केस में याद रखना है कि जो बेंजीन रिंग है वो हमेशा क्या बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाएगा, तो इसमें आप ऐड करोगे Na, और जो आपका अल्काइल ग्रुप होएगा उसमें आप ऐड करोगे हैलोजन, क्योंकि बेंजीन रिंग की वजह से काफी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकती है। तो अगेन क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है तो जो आपका हेलोअरीन है वो नहीं यूज होगा, इसमें क्या यूज होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सो लेट्स पिक अप सम मोर एग्जांपल्स इन दिस। ठीक है, मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। ओके, नाउ लेट्स से मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ईथर है, ठीक है, CH3 और नीचे दिया हुआ है CH3, यहाँ पे है O, CH2CH3। ये आपको दिया हुआ है ईथर, और इसका कहा है कि आपने इक्वेशन वर्क बैक करनी है। इसमें आपने हैलोअल्केन और अल्कोक्साइड बनाना है, तो इसको वर्क बैक करो। तो मैंने आपको क्या बताया था, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये टर्शरी है ना, दिस इज टर्शरी कार्बन, और ये क्या है, दिस इज प्राइमरी, है ना। तो व्हाट डिड आई टेल यू कि जो हैलोअल्केन है वो किसके साथ जाएगा, हैलोअल्केन का जो अल्काइल ग्रुप है वो प्राइमरी होना चाहिए। तो ये जो CH2CH3 है इसमें आप ऐड कर दोगे X, और ये सारा इकट्ठे लोगे और इसमें आप ऐड कर दोगे Na। ठीक है, तो आपके दो कंपाउंड्स जिससे ये बना था वो क्या है, CH3 CH2, लेट्स से हम यहाँ पे Br ले लेते हैं, X भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस CH3C CH3 CH3ONa, इससे आपके पास ये ईथर आया था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स अज्यूम कि अगर हम उल्टा ले लें तो क्या होएगा। ठीक है, उसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इसका। लेट मी पिक अ न्यू शीट हियर। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। अब मेरे को दिया हुआ है, चलो हम यही ले लेते हैं, आपको डिफरेंस भी समझ आ जाएगा कि लेट्स से कि मैंने ये जो अपना टर्शरी वाला था, ठीक है, आई हैड दिस विद मी, ठीक है, और दिस वाज माय ईथर, ठीक है, इससे शुरू किया था, और हमने इसका क्या वर्क बैक किया था कि यहाँ हम अल्काइल ग्रुप लगा देंगे और हम यहाँ पे सोडियम लगा देंगे। लेट्स से कि हम उल्टा कर देते हैं, हम ये रूल नहीं फॉलो करते, ठीक है, तो व्हाट एम आई सेइंग इज, आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे हम हैलोजन लगा देते हैं, ठीक है, इसको हम हैलोअल्केन बना लेते हैं और इसको मैं एल्कोक्साइड बना लेती हूँ। तो अगर ऐसे करेंगे तो क्या होएगा, तो अगर हमने बताया कि अगर हम ऐसे ब्रेक करते हैं तो ईथर बनता है, पर अगर लेट्स से ये ऐसे नहीं होता, ये वाला सोडियम के साथ अटैच्ड होता और ये अल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है, तो तब क्या होता। सो अगर मैं उल्टा कर दूं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, यहाँ पे हो जाएगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, because you know that यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, you're going to get an alkoxide ion here and which is a very strong base, तो वो क्या cause करेगा, it is going to cause elimination। क्या हो जाएगा यहाँ पे, dehydrohalogenation is going to take place।
तो ये जो आपका अल्फा कार्बन है, इससे आपका हैलोजन लूज हो जाएगा, और ये तीनों जो बीटा कार्बन है एक ही जैसे हैं, तो किसी भी एक बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उसकी जगह, डबल बॉन्ड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बीटा एलिमिनेशन से, यहाँ पे आपने हैलोजन यहाँ से लूज कर दिया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लूज हुआ और उसकी जगह क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो व्हाट आर द ग्राउंड रूल्स? द ग्राउंड रूल्स आर कि जो छोटे वाला अल्काइल ग्रुप है वो बनेगा हैलोअल्कीन अगर वर्क बैक करना पड़ जाए, और जो बड़े वाला अल्काइल ग्रुप है वो अटैच करेंगे ONA के साथ। अगर एक प्राइमरी है और दूसरा सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल ग्रुप है, तो प्राइमरी के साथ आएगा हैलोजन और सेकेंडरी या टर्शरी के साथ आएगा ONA जब हम वर्क बैक करते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास एक अल्काइल ग्रुप है और एक अराइल ग्रुप है, तो अराइल ग्रुप हमेशा क्या बनाएगा, ONA के साथ लगाओगे, और अल्काइल ग्रुप को लगाओगे हैलोजन के साथ, ठीक है। So this was Williamson synthesis, ठीक है। So now in the next video we are going to talk about physical properties of